मैं मुसेब सर मेरे YouTube चैनल पर आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, नागौरी मुस्लिम मिसगर जमात ट्रस्ट जारी करदा अहमदनगर उर्दू प्राइमरी स्कूल, अहमदनगर उर्दू हाई स्कूल में हिंदी दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। पूरी स्कूल में हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। 14 सितंबर को सदर मुदर्रिस अहमदनगर उर्दू हाई स्कूल और मिसगर जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल साहब आसिफ सर के हाथों इसका इब्तिदा किया गया। हिंदी सप्ताह के मौके पर स्कूल में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसमें सफाई अभियान, हिंदी भाषा की जन जागरूकता के लिए पोस्टर कंपटीशन, गीत गायन स्पर्धा वगैरह शामिल थी। आज 15 सितंबर को अहमदनगर उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल में एक सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। इन प्रोग्रामों में मुख्तलिफ ड्रामे, गीत, तकरीरी मुकाबला, क्विज कंपटीशन, हिंदी भाषा के नारे, मुशायरा यानी कवि सम्मेलन, हिंदी पहेलियाँ और कविता गायन स्पर्धा वगैरह शामिल थी। स्वच्छता अभियान में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्कूल के अहाते की सफाई की। जलसे में सदारत की जिम्मेदारी आसिफ सर ने बखूबी अंजाम दी। जलसे की नौयत वसीम सर ने पेश की और निजामत के फराइज मुसेब सर ने अंजाम दिए। प्रोग्राम में आसिफ सर रोमाना बाजी, नगमा बाजी, परवीन बाजी, जरीन बाजी, फिरदौस बाजी, जफर सर, मुनव्वर सर, वसीम सर, मुसेब सर और दिगेर असातिज़ा के साथ साथ तुलबा की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। आपके सामने प्रोग्राम की कुछ झलकियां पेश की जा रही है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। किया गया था। आज इस सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के जलसे का आगाज तिलावत कुरान करीम से होने जा रहा है। 10वीं जमात से मैं शिफा गालिब को आवाज देता हूँ कि यहाँ पर आए और तिलावत कुरान करीम पेश करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। السلام عليكم। सुभान अल्लाह। मैं फिरदौस बाजी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी स्टेज पर आए। मैं वसीम सर से दरख्वास्त करता हूँ कि आज के प्रोग्राम का जो है प्रस्ताविक वो यहाँ पर पेश करें। वसीम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदी से ही है पहचान, आओ हिंदी को बनाए अपनी शान। सो
सबको करती है सम्मान, हिंदी भाषा बड़ी है महान। जिससे जुड़ी है हमारी हर आशा, वो हमारी हिंदी भाषा। देश की सेवा मेरी भक्ति है, हिंदी भाषा मेरी शक्ति है। 14 सितंबर देश के हर कोने में, हर जगह पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस बनाने की वजह जो है तो हिंदी भारत की पहचान है। भारत विविधताओं का देश है, जहाँ कई भाषाएं और लिपि बोली और पढ़ी जाती है, लेकिन देश में अधिकतर लोगों की मातृभाषा हिंदी ही है। इसी भाषा को सम्मान देने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन। हिंदी भाषा से जुड़े हुए कुछ संक्षिप्त में कुछ अच्छी बातें मैं आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद में मृणालिनी जी की एक छोटी सी पद्य है, वो पढ़कर अपनी बात खत्म करूंगा। कि हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसे राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवसर है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषाओं में से एक रूप में अपनाया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। हिंदी देश भर में और विशेष रूप से भारत के उत्तर में बोली जाने वाली सबसे आम भाषाओं में से एक भाषा है। हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में बोली जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में भी लिखी गई है और संस्कृत से उपजीव है। भारत में 50 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। 2019 में 615 मिलियन बोलने वालों के साथ हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले हिंदी शब्द जैसे सूर्य नमस्कार, जुगाड़ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिस्सा है। हिंदी भाषा की पहली पत्रिका 2000 में इंटरनेट पर प्रकाशित हुई थी। हिंदी दिवस मनाने का एक प्रमुख उद्देश्य भाषा का सम्मान करना है और उसके मूल्यों का प्रसार करना भी है। दुनिया भर में 420 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है। हिंदी का महत्व हमें पता ही चलता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस विशेष दिन मनाया जाता है। हम हिंदी सप्ताह मना रहे हैं। हिंदी सप्ताह का आज का हमारा दूसरा दिन है। आज के दिन यानी 14 सितंबर के दिन बोहर राजेंद्र सिंह का भी जन्म हुआ था। उन्होंने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 14 सितंबर 1916 को हुआ था। हिंदी दिवस देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक और देवनागरी लिपि में हिंदी को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसी के साथ में मैं मृणालिनी जी, झूले जी, इनकी एक छोटी सी पद्य है वो आपके सामने पेश करूंगा कि संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। बातें है, प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी, कबीर, मीरा ने इसमें ही लिखा है, कवि सूर के सागर गागर है ये हिंदी। वागेश्वरी के माथे पर वरद हस्त है, निश्चय की वंदनीय मासम है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई भी बैर नहीं, उसको भी अपने पन से डुबाती है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी, राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। इतना बोलकर मैं अपने अल्फाजों को यही समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। शुक्रिया सर। मैं अब मुनव्वर सर को दावत देता हूं कि वो यहाँ आए और आज के जलसे के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन करें। मोहतरम मुनव्वर सर। प्यारे बच्चों, हर जलसे के लिए सदर की जरूरत पड़ती है, जिस तरीके से कारवा के लिए मीरे कारवा की जरूरत पड़ती है। Hurrah in Fatima, please pick up the call.
आज के हिंदी दिवस सप्ताह का जो आगाज हमारा कल हुआ था, उसके अंतर्गत जो पूरे सप्ताह यानी पूरे हफ्ता हम जो प्रोग्राम मनाने वाले हैं, उसकी सदारत के लिए मैं अहमदनगर उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल सैयद आसिफ अब्दुल करीम सर का नामे नामी इसमें ग्रामी पेश करता हूँ। मैं जफर सर से गुजारिश करता हूँ कि वो सदर की तारीफ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान के लिए जनाब आसिफ सर, इनका नाम के लिए मैं पूर्ण अल्फाजों से पूर्ण शब्दों के साथ इसका अनुमोदन करता हूँ। सोचो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। तो ये अब जो है तुमने यहाँ पर हमारे सबके इम्तिहान लिए, अब मैं आपको एक इम्तिहान लेने वाला हूँ। एक उर्दू के बहुत ही मोटेबल शायर, उर्दू और फारसी के, और उनका हिंदी में बहुत बड़ा योगदान था, जिनका नाम अमीर खुशरो। उनकी पहेलियाँ है। अभी मैं पहेलियाँ पूछूंगा यहाँ पर, जिसको आता है उसने क्या करने का, हाथ ऊपर करने का और मुझे बोलने का। उनकी पहली ये थी पहले कि गोश्त क्यों न खाया, और गोश्त क्यों न खाया, गाना क्यों न गाया। ये उनकी पहली। कौन जवाब देना बोलो? गोश्त क्यों न खाया, गाना क्यों न गाया। है कोई जवाब देने वाला? बहुत आसान जवाब है उसका, सबको आएगा इसके जवाब। वसीम सर से पूछता मैं, वसीम सर इसका जवाब है गोश्त क्यों ना खाया, गाना क्यों ना गाया, गला ना था। तो जवाब क्या है? गला ना था। गोश्त गला हुआ नहीं था, इस बात से नहीं खाया। गाना इस बात से नहीं गया, गला ना था। उसके बाद देखो, जूता क्यों ना पहना, समोसा क्यों ना खाया। बोलो इसका जवाब। चलो, जूता क्यों ना पहना, समोसा क्यों ना खाया। झूठा। एक्सैक्टली, तुरंत समझ में उसके जवाब से उसका बराबर। उसका जवाब है तला ना था। तला है नहीं, तला है ना अपना, इडली जूते की तला ना था। और समोसा इस बात से नहीं कहा कि तला हुआ नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं आपको तमाम को जो है हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर वसीम सर और उनके साथियों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। मैं आप तमाम का यहाँ पर फिर से एक बार आपको बधाई देता हूँ। और आज का ये प्रोग्राम यही पर खत्म हुआ है समय यहाँ पर घोषणा